पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए। दिन के पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्यान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आज्ञा में ब्रह्म भक्ति का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्म की भक्ति के बारे में फरमा रहे हैं। बिना ब्रह्म की भक्ति के निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस कलयुग में अनेक साधन है लेकिन सजनित सस्ते नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में भले सज जाते हों लेकिन कलयुग के अंदर कोई सस्ता। कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर उतरे भव पार। इस भवसागर से पार पाना चाहते हो तो वेद के सहित राम जी के नाम की भक्ति कर लो, तभी जाकर पार उतर पाओगे। इसके बिना तो महाराज फरमा रहे दरबोस गेला गत गाय खेती। गोली से तीरो तिलकत में थी। तरुणी से पासा बहु हीर होई। बिन भेद भक्ति मोखो न लोई। भेद के बिना भक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बिन भेद भक्ति मोखो न लोई। इस बात को समझो। किसी को बहुत हुनर आते हों, दरबों से गेला गत गाय खेती करना जानता हो, पशुपालन करना जानता हो, अनेक साधनों से धन प्राप्त करना जानता हो, बहुत होशियार हो, चतुर हो और युद्ध कलाओं में निपुण हो, गोली तीर सब चलाना जानता हो और तेल में से तत्व निकालना जानता हो, तेल निकालना जानता हो तेल में से, और पास में कितनी तरुणियां हों, स्त्रियां हों और कितने उसके पास हीरे जवाहरात मोती हो, लेकिन जब तक वो वेद के सहित भक्ति नहीं करेगा राम नाम की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, तब तक जन्मना और मरना आरंभ ही रहेगा, मिटेगा नहीं। सरनीर बंदो तर फूल दिया। बहुरूप गहली बिन ज्योत दिया। निष्ठो न निवजे रेणो न चंदा। बिन भेद भक्ति सुखो न संदा। और महाराज सरनीर बंधु, इतना उसके अंदर सामर्थ्य कि वो सरोवर के नीर को भी बांध देते। सरनीर बंधु, उसको भी रोक पाने की उसके अंदर शक्ति। और तरफूल दिया, बिना ही वृक्ष के फल फूल आ जाए, ऐसी भी उसमें सामर्थ्य। बहुरूप गहली बिन ज्योत दिया, और अनेक रूप धारण कर लेने वाला, माया से अनेक कलाओं से अनेक रूप बना ले। निष्ठो न निवजे रेणो न चंदा, बिना ही मीठे के मिठाई बना दे, ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी उसके पास सिद्धि है, करामात।
और रात में चंद्रमा के बिना ही प्रकाश कर दे, ऐसी भी उसमें सामर्थ्य। इतना सब कुछ सिद्ध होने के बावजूद भी महाराज फरमा रहे हैं, बिन भेद भक्ति सुख न संदा, बिना भेद के भक्ति किए सुख के सागर में गोता नहीं लगा सकता। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारम। शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, बिन भेद वक्ता बहु ज्ञान ल्याया। हर्षाल कौवा स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूजक मारे। और महाराज फरमा रहे हैं कि शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, न समझ है, शुद्धि बुद्धि नहीं है कि कितने बार जन्म मरण में आए, फिर जाके ये मिनखा दे मिले। 184 भुगतर आयो, पायो मिनख जमा, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम। इस बात की शुद्ध बुद्धि नहीं। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बड़ी मुश्किल से मिला है। छत्रपति गर सोवता, कुंजर धूणे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी बजूं जगदीश। वो तो अवसर की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आ गए मनुष्य ज्ञानी, उनको शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, ये काया जो मिली है बहुत कष्ट कर पाई, मिनख जन्म होता, इसको सुफल कर लीजिए, बच के सिर जना। ये शुद्ध बुद्ध नहीं, ये समझ नहीं। तो शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, बिन भेद वक्ता बहु ज्ञान लाया। अब जन्म मरण से रहित होने का भेद तो नहीं पता, जन्म मरण से रहित होने की साधना भजन का भेद पता नहीं, और इस संसार में फल प्राप्ति के, सुख प्राप्ति के 52 अक्षरों में कथे जाने वाले बहुत प्रकार के ज्ञान को लेकर आए। तो महाराज फरमा रहे हैं वो बहुत प्रकार का ज्ञान तो है उनके पास, जिससे शरीर के, संसार के, त्रिलोकी में फल मिले, फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भ नहीं छूटे, जन्म ना मरना नहीं छूटे, जब तक कि वो 60 चीज हाथ नहीं लग जाए, मूल चीज हाथ नहीं लग जाए, परम तत्व हाथ नहीं लग जाए, तो वो परम तत्व की समझ नहीं। शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, बिन भेद वक्ता बहु ज्ञान ल्याया। इस प्रकार से वक्ता तो ज्ञानी है बहुत, वक्ता को समझ तो खूब है वक्ता को, लेकिन वो समझ है वो त्रिलोकी के ज्ञान की समझ है, वो शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, देश की, परिवार की, समाज की, वो सब बातें तो बहुत कर लेता है। लेकिन ये आत्मा कितना कष्ट भोग के आई है, यहाँ आकर कितना कष्ट भोग रही है, और आगे फिर गर्भवास में जाने की तैयारी है, फिर कितने कष्ट भोगेगी, उस बात की शुद्ध बुद्ध नहीं। शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, बिन भेद वक्ता बहु ज्ञान ल्याया। इस प्रकार से वक्ता तो इस संसार में बहुत है। वक्ता किसे कहते हैं? जो कुछ न कुछ बकता है। तो महाराज हमारे वो कैसे बक रहा है? हर्षाल कौवा स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूजक मारे। किस प्रकार से बक रहा है? जिस प्रकार से खर, गधा, शियार यानी शियाल, कौवा और स्वान कुत्ता, ये कितने ही बोलते रहते हैं, लेकिन इनको बोलने से, इनकी आवाज से क्या कोई समझ पाता है? और समझकर कोई अपना कल्याण कर पाता है? उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि वो बोल तो बहुत रहे,
दिन भर कुछ न कुछ चलता रहेगा, कुछ न कुछ बोलते रहेगा। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी किसी का कल्याण नहीं हो। न तो बोलने वाले का, वक्ता का हो रहा है, और न सुनने वाले का हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण महाराज फरमा रहे हैं कि उनके पास भेद नहीं, साधना का भेद नहीं। बिन भेद वक्ता बहु ज्ञान ल्याया। सस्वरूप का भेद नहीं, निज नाम का भेद नहीं, कुदरत कला का भेद नहीं, नियंचल का भेद नहीं, वो जानकारी नहीं। तो ज्ञान तो बहुत लिया है, लेकिन वो खरशाल कौवा स्वान पुकारे किसके समान हो गया कि वो तो बहुत बोलते ही रहते हैं। कुत्ते, कौवे, गधे, सियाल, ये तो सब बोलते ही रहते हैं। लेकिन फायदा किसको होता है इनके बोलने से? लाभ किसको प्राप्त होता है इनके बोलने से? किसी को लाभ प्राप्त नहीं होता। बिन भेद बक ज्ञान यूं जख मारे। ये अपना भी समय खराब करने और सुनने वालों का भी समय खराब करना। जख मारने का मतलब समय ही खराब करना। भेद नहीं है तो वक्ता कितनी बातें सुना रहा है, उससे आत्मकल्याण तो नहीं होगा, जन्म मरण तो नहीं छूटेगा। तो ये क्या हो गया? समय खराब करने हो गया दोनों का, वक्ता का और श्रोता का। देवो न मीर मीठो न पूपो, नहीं प्राण पिंडे तिकेरो न चूपे। बास न कण भव पो भूस कहिए से, बिन ब्रह्म भक्ति ज्ञानो न ऐसे। बिना ब्रह्म की भक्ति के महाराज फरमा रहे हैं कि 52 अक्षरों का विचारों के द्वारा कथने वाला ज्ञान किसके प्रकार है। दृष्टांत देकर समझा है कि देवो न मीर, देव है, देवता है, लेकिन उनके पास करामात नहीं है, कला नहीं है। उनका वो किसी का उपकार नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। उनके पास देवता है तो देवता के पास करामात होती है, कला होती है, तो वो करामात से, कला से जीवों का उपकार करते हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान तो कत रहे हैं, लेकिन किसी का भला नहीं हो रहा है, उपकार नहीं हो रहा है, क्योंकि कुदरत कला नहीं। देवता है, कला नहीं हो तो फिर किस बात का देवता? इसी प्रकार से ज्ञानी है लेकिन वेद नहीं है, तो किस प्रकार का ज्ञानी? मीठो न कूपो, कुआ है लेकिन उसके अंदर जल जो है खारा है, मीठा नहीं, तो क्या लाभ उसका? मीठा जल होवे तो सब उसे पीवे और पीकर तृप्त होवे। अब खारा जल है, वो पीने के काम आवे, क्या काम का? इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि 52 अक्षरों का ज्ञान तो है, लेकिन इसे आत्मा को आनंद प्राप्त नहीं होता, तो वो किस काम का? नहीं प्राण पिंडे तिकेरो न चूपे। महाराज फरमा रहे हैं कि उसके पिंड तो है, शरीर तो है, लेकिन शरीरों में प्राण नहीं। तो बिना प्राण के शरीर किस काम का? कुछ काम आएगा? कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान तो है, ज्ञान के प्राणी क्या है? निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, बाकी तो सब शरीर है। वो शरीर किस काम का बिना प्राण के? प्राण है तो शरीर की वैल्यू, प्राण नहीं है तो शरीर की वैल्यू नहीं है। शरीर को जला दिया जाता है प्राण के अभाव। जब तक प्राण रहते हैं तब तक शरीर को रखा जाता है। नहीं प्राण पिंडे तिकेरो न चूपे। महाराज फरमाने कि कोई जो है ज्ञान है उसे और चुप ही रहता है, बोलता नहीं है कुछ भी, ज्ञान किसी को बताता भी नहीं है, तो महाराज फरमा किस काम का ज्ञान? किसी को बताए, किसी का भला हो, किसी का उपकार हो तो अच्छा है। ज्ञान तो बांटने के लिए होता है, जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ज्ञान का लाभ सबको मिलना चाहिए है। तो
आसान कण भव पो पूस कहिए। महाराज फरमा रहे हैं कि जिस गेहूं के अंदर छिलका ही है केवल डाली में, उसमें कण नहीं, कण डेवलप ही नहीं हुआ, कण पैदा ही नहीं हुआ, केवल ऊपर से छिलका छिलका आकर दे दिया, तो महाराज फरमा रहे हैं उसे सब भूसा कहते हैं। कण के अभाव में जो छिलके होते हैं ऊपर डांगी के, उसे भूसा कहते हैं। तो वो ज्ञान है और ज्ञान के अंदर कण रूपी राम नाम नहीं, कण रूपी तत्व ज्ञान नहीं, कण रूपी निज नाम नहीं, सार तत्व नहीं, सार शब्द नहीं, सत शब्द नहीं है। तो वो सब क्या हो गया? छिलके हो गए, छोई हो गया, भूसा हो गया, खाकला हो गया। जो किसी के काम नहीं आता उसको भी जो है खेत में जला दिया जाता और उसका धुआं और उठता, वायु प्रदूषण और होता, पराल जलाते हैं। उस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कण नहीं है तब तक तो समय ही खराब करना है। बिन ब्रह्म भक्ति ज्ञानों ने से ऐसे, इस प्रकार से महाराज फरमा ब्रह्म की भक्ति के बिना, सार तत्व के बिना, तत्व नाम के बिना सारे ज्ञान इस संसार में जो प्रचलित है इसी प्रकार के। और महाराज फरमा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं ब्रह्म की भक्ति के लिए, निज नाम की भक्ति के लिए, कि ताकि सबको समझ विकसित हो जाए और क्या करना है क्या नहीं करना वो बात का सबको निर्णय कर ले, निश्चय कर ले। एरूज नगरो गह मांड दिया, द्रवो जागा एनाण किया, यूं भेव खास गुरु शिष्य खोले, तब जोश आत्म मुख राम बोले। दृष्टांत देकर समझा रहे। हेरूज नगरो गे मांड, हेरूज किसे कहते हैं? खोजी, जिसको पता हो, भेदी, भेदी को सब भेद पता होता है। तो वो जिसको भेद पता है कि धन कहाँ है, धन का भेद पता है किसे, वही तो बता सकता है। जिसको धन का भेद ही नहीं पता है वो क्या बताएगा? उससे पूछोगे तो वो कहेगा पता नहीं मुझे तो कहाँ है धन। लेकिन जो हेरू है, खोजी है, जिसको भेद पता है धन किधर है, तो हेरू नगरो गह मांड दिया, क्या करेगा वो पहले एक मैप बनाएगा, नक्शा बनाएगा और नक्शे के अंदर वो स्थान को चित्रित कर देगा, मान देगा। वो नगर मान देगा कि इस नगर में, और फिर नक्शा बना के उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब बताकर, दिशा बताकर कि कौन सी दिशा के अंदर वो नगर है, किस स्थान पे वो नगर है, और वो जो धन है उस नगर में किस जगह। द्रव्योज जागा एनाण किया, इस नगर में, इस घर में, इस जगह धन है। द्रव्य की जगह का निशान मार्क कर देता है उसका। कौन कर सकता है ये मार्क? वेदी जन ही कर सकता है जिसको वेद पता है। खोजी है, जिसने खोजा है, जिसको जानकारी है, वही तो कर सकता है। जिसने कभी खोजा ही नहीं है, जिसने जाना ही नहीं है, जिसको वेद ही नहीं पता है, तो वो कैसे मान लेगा कि कौन से नगर में किस स्थान पर क्या धन पड़ा है। यूं भेव खास गुरु शिष्य खोले, ये तो दृष्टांत दिया महाराज ने वेदी का। इसी प्रकार से यूं भेव खास गुरु शिष्य खोले, गुरु क्या करते हैं? ये खास वेद बताते हैं राम नाम रूपी धन का, अमूलक धन का, जो कभी खुटता ही नहीं। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, यूं भेव खास गुरु शिष्य खोले। इस प्रकार से महाराज हमारे ये खास वेद है जो गुरु शिष्य के सामने खोल देता है। क्योंकि गुरु भेदी जन है, खोजी है, पारखी है,
पहुंचे हुए हैं, उन्होंने वो धन प्राप्त किया, उस देश में गए, उस देश का आनंद लिया है, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, तो वो ही खोल सकते हैं। उनके बिना कौन खोले जिन्होंने पाया ही नहीं। यूं भेव खास गुरु शिष्य खोले, इस प्रकार से जो सदगुरु मिलते हैं पहुंचे हुए, वो ही शिष्य के सामने राम नाम रूपी धन का भेद खोल देते हैं, उसे कड़ बता देते हैं, मांड कर बता देते हैं, तरीका बता देते हैं कि इस जगह से इस प्रकार से तुम करो, ये श्वास है, ये सांस है, ये रकार है, मकार है, ये रचना है, कागल्या, सबका भेद है। बोले इस प्रकार से साधना करोगे तो निश्चित रूप से निज नाम प्राप्त हो जाएगा, और बिना निज नाम प्राप्त हुए चौथे लोक में प्रवेश नहीं। यूं भेव खास गुरु शिष्य खोले, तब जोश आत्म मुख राम बोले। तब शिष्य के घट के भीतर जोश जागृत हो जाता है, और शिष्य की आत्मा मुख और बिन से राम नाम का तेज गति से उच्चारण करने लग जाती है, क्योंकि उसको धन प्राप्त हो जाता है, निज नाम रूपी धन प्राप्त हो जाता है, अमूलक हीर प्राप्त हो जाता है। अमूलक हीर को प्राप्त करके जोश के साथ, प्रेम के साथ राम नाम का सुमरण करने लग जाता है। ऐसे महाराज ने भेदी जन का महत्व बताया, सदगुरु का महत्व बताया, गुरु का महत्व बताया, और निज नाम का भेद बताया, ब्रह्म भक्ति का भेद बताया। गाठा जे संबंधो गढ़नीव काची, कहे राग भेदंग है चीज आछी। यूं जान जोगी तब ब्रह्म पावे, कह सुख मोखो सो हंस जावे। क्या फरमा रहे महाराज कि मोक्ष में कौन हंस जाएगा। गाठा जे संबंधो गढ़नीव काची, समुद्र के किनारे कोई घर बनाए, गढ़ बनाए, किला बनाए, तो उसकी नींव जो है कच्ची रहती है, वो कभी भी ढह जाएगा। तो ये समुद्र क्या है, ये भवसागर, ये संसार। त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपाय के संग लगे रहोगे, समुद्र के संग लगे रहोगे, तो तुम्हारे ये गढ़ की नींव कच्ची रहेगी। करनी और क्रिया करते रहोगे तो ये कभी भी ये नींव गिर सकती है, जब तक कि वो निज नाम का भेद नहीं मिल जाए। निज नाम के भेद के बिना आपका ये गढ़ कच्चा है। गाठा जे संबंधो गढ़नीव काची, कहे भे राग भेदंग है चीज आची। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई राग का भेद जानता हो तब जाके वो राग का गुण प्रकटता, बिना भेद के राग का गुण नहीं प्रकटता। इसी प्रकार से बिना भेद के भक्ति नहीं होती। जिस प्रकार से राग का भेद जानता हो उसी वही गुण प्रकटा सकता, इसी प्रकार से जो निज नाम का भेद जानता हो वही निज नाम प्रकटा सकता। इसके बिना निज नाम नहीं प्रकटता, भेद के बिना। यूं जान जोगी तब ब्रह्म पावे, तभी जाके ब्रह्म मिलेगा, तभी जाके परमात्मा मिलेंगे, तभी जाके राम जी मिलेंगे। क्या सुख मोखो सो हंस जावे, वही हंस जाएगा जिसे भेद मिलेगा। राग का गुण जब भी प्रकटेगा जिसको राग बंद गाना आता, उसके बिना नहीं। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। क्षमा ज्ञानो जरनास नित्यो, मुख सांच बोले सब लक्ष्य जीतो। देखुंट बासी सुख चैन पावे, बिन तत् चीन्या मोखो न जावे। महाराज फरमा रहे कि कोई क्षमा का भाव रखता है, सबको क्षमा कर देता है, और कोई जरना रखता है, धीरता रखता है, शांति रखता है, शीतलता रखता है, संतोष रखता है हमेशा, और हमेशा मुख सांच बोले, सत्य भाषण करता है, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह, और सब लक्ष्यों को जीते रहता है। अंग लक्षण, कोई भी अंग लक्षण, उसके 8 अंग 64 लक्षण, सबके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली और जितेंद्रिय हो गया। तो महाराज हमारे इसका लाभ क्या मिलेगा, कितना फल है, कितना पराक्रम है,
उसका महाराज फरमा रहे हैं कि बैकुंठ बासी सुख चैन पावे, उसे बैकुंठ में बास मिल जाएगा ये सब चीजें करने से। और वहां जाकर जितना खाते में पुण्य क्रेडिट हुआ है ये सब चीजें करने से, उतने समय तक सुख चैन में रहेगा, उतने समय तक खुश रहेगा। लेकिन बिन तत् चिन्हा मोखो न जावे, जब तक ये निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का तत्व ज्ञान जब तक नहीं छीन लेगा, तब तक महाराज हमारे मोक्ष में नहीं जा पाएगा। सबलच जरना कर सोज वारी, मत ज्ञान किम्मत रहा भेद सारी, गणनाव पावे ए रात जावे, कह सुख मोखो या वेद पावे। अब मोक्ष में जाने की महाराज ने विधि बता दी, तरीका बता दिया। क्या बताया? सबलच जरना कर सोज वारी, मत ज्ञान किम्मत रहा भेद सारी। इस राह का भेद ले, राह यानी रास्ते का, ये मोक्ष का मार्ग है, खाने की चीज नहीं है, आसान कार्य नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर चलना खाने की धार पर चलने के समान है। तो बिना भेद के कोई काम नहीं होता। संसार का काम भी करना हो तो उसमें भेद चाहिए। तो इस ज्ञान की तो रास्ते की जानकारी सारी ले ले। सदगुरु ऐसी जानकारी देने के लिए तैयार है। सदगुरु कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो को, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मनहार, अमर लोक ले जाओ शो जामे फेर, गारंटी ले रहे पूरी। तुम्हारा मत ज्ञान किम्मत रहा भेद सारी, इस ज्ञान को मत ले, मत कर इसकी कड़ कीमत समझ ले, कड़ कीमत समझ के इस रास्ते का भेद ले ले, और फिर भेद लेके सबलच जरना कर सो जुवारी, तेरे घट के भीतर सोजी कर इस ज्ञान की। ये इसके जरना तेरे स्वतः आता है कि नहीं आता है, सब अंग लक्षण स्वतः बनते कि नहीं बनते हैं, सांस शिव दया संतोष सब स्वतः ही बनेंगे इसमें। इन सब अंग लक्षणों की सोजवारी कर, इसके अंदर सोजी कर नाम की। कणनाव पावे ए रात ध्यावे, ये नाम ही परमात्मा का निज नाम ही कण है, और इस कण को दिन रात जाने का मतलब सूरत शब्द के साथ लगे रहे। सूरत शब्द को छोड़कर कहीं नहीं जाए, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। ये सुरता रात दिन नाम में लगी रहे, दुनियात्मक शब्द को सुनती रहे और श्वास उश्वास के अंदर मन लगा रहे, रसना से श्वास उश्वास का सुमरण होता रहे, और ये निज नाम के अंदर सुरता आत्मचेतन लगा रहे। तो कणनाम पर ये कणनाम मिलेगा तब, कणनाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक सुरता कहाँ रहेगी। सुरता तो भटकती रहेगी चारों ओर, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। और जिसको कणनाम मिल गया तो महारस ज्ञान आनंद पद पाए, जदियो निर्भय हो, तब जाके निर्भय हो सकता है। तो कणनाम पावे ए रात जावे, ये कण नाम है, नाम ही कण है, निज नाम ही कण है, यही तत्व यही सार है। जिसको ये कण मिल गया फिर वो कुकस से, छोई से, छिलकों से ज्यादा हेत नहीं रखता है। तो कण नाम पावे ए रात जावे, इसको तू रात दिन इसका ध्यान कर, रात दिन सुरता इसमें लगाई रख, रात दिन इसका आनंद प्राप्त कर। जितना सुरता और शब्द का मेल रहेगा आनंद जितना ज्यादा आएगा। तो कण नाम पावे ए रात जावे, कै सुख मोखो या विद पावे। मोक्ष प्राप्ति की ये विधि है, दूसरी और कोई विधि नहीं है, तरीका नहीं है दूसरा कोई। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो कण नाम पावे ए रात जावे, इसको रात दिन ध्यान। रात को सो भी जाओगे तो आत्म चेतन जो है इस निज नाम में लगा रहेगा। जागृत में तो लगा रखना ही है, लेकिन रात में सोने के बाद भी आत्म चेतन निज नाम का आनंद लेता रहेगा। कणनाम पावे ए, वो कणनाम मिलेगा तब लगा रहेगा, कणनाम नहीं मिलेगा तो नहीं लगा रहेगा। कणनाम पावे ए रात जावे, कै सुख मोखो या वेद जावे। मोक्ष में जाना है, मुमुक्ष होना है, जन्म मरण से रहित होना है,
84 में फिर से नहीं आना है, गर्भवास के दुख नहीं देखने। तो ये विधि है। महाराज ने ब्रह्म भक्ति का अंग संपूर्ण किया और ब्रह्म भक्ति के अंग के अंदर सारा निर्णय खोलकर समझा दिया कि किससे क्या प्राप्त होता है, किससे क्या प्राप्त होता है, और किसकी पहुंच कहाँ तक की है, किसका पराक्रम कहाँ तक का है, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब आपके हाथ की बात है। निर्णय महाराज ने सब, वो तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंद। कोई छंदा नहीं रखा, कोई बिल्कुल छिपाव नहीं रखा, कोई इसके अंदर लुकाया नहीं बात, पूरी बात खोल खोल कर समझा दी निर्भय होकर। ऐसा ये निर्भय ज्ञान है और निर्भय पद की प्राप्ति करा देने वाला ज्ञान है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने राम